ये सॉल्यूशन जो है, ये प्रॉब्लम लड़कियों की नहीं है, ये सुरक्षा या व्यवस्था सरकार का काम है। उससे आप लड़कियों को रोक के चीजें नहीं कर सकते हैं। आप हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आपका काम है कि आप हमें सुरक्षा दीजिए। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप निकलोगे ही नहीं तो सब कुछ सही रहेगा। हम निकले, हमारे लिए इतनी सुरक्षा हो कि हम 8 से लेकर 10 तक निकले, तब भी हम सुरक्षित महसूस कर अपने देश में, अपने राज्य में, अपनी राजधानी में। तो बात जब समानता की होगी तो हमारे अधिकार को क्यों कटौती की जाए अधिकारों में। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से हॉस्टल के जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं उनके लिए एक निर्देश जारी किया गया है टाइमिंग को लेकर के। यानी जो छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं वो 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाएंगी। 8 बजे गेट बंद हो जाएगा हॉस्टल का। वहीं ये टाइम छात्रों के लिए यानी बॉयज हॉस्टल के लिए 10 बजे का है। अब सवाल ये उठता है कि जो इस तरह का समय है वो कितना व्यवहारिक है, क्योंकि कुछ लड़कियों का ये भी कहना था कि आज जब समानता की बात चारों तरफ हो रही है, ऐसे में ये 2 घंटे का गैप क्यों दिया गया है बॉयज को। तो ऐसे में हमारे साथ जो गर्ल्स हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभी छात्राएं हैं, ये बताइए कि ये जो है 8 बजे और 10 बजे, आप इससे सहमत हैं? मैम बिल्कुल नहीं। जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर आप इसमें सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो आप लड़कों का भी 8 बजे करिए। अगर सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, अगर आप उसको डिफरेंस करेंगे तो फिर कहाँ जेंडर इक्वलिटी आ गई, कहाँ हमारे लिए समानता आ गई। समानता अगर आप देना चाहते हैं दोनों का, या तो सेम टाइम करिए या फिर सुरक्षा बढ़ाइए। इसमें ये नहीं कर सकते आप कि एक को 8 बजे कर दीजिए और एक को 10 बजे कर दीजिए। ये तो साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा है। तो हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आप या तो दोनों को बराबर करिए या फिर लड़कियों का टाइम भी 10 बजे कीजिए। क्या नाम है आप? मोना परमार। आपका नाम क्या है? रुबीना अयाज। रुबीना जी, जैसे कि ये जो टाइमिंग है 8 बजे का टाइम कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि कई बार जैसे 8 बजे के बाद भी काम पड़ता है, बाहर लड़कियां भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं। 8 बजे आपको लगता है एक सही समय है? मैं थोड़ा इनकी सोच से थोड़ा मुख्तलिफ बोलूंगी, इसलिए कि क्योंकि जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि लड़कियां सुरक्षित हैं, ये है, लेकिन डे बाय डे उनका जो रेशियो है वो बढ़ता जाता है। हम आए दिन देखते हैं। तो मुझे सिक्योरिटी के पर्पज से मुझे ये सही लगता है। अपनी अपनी सोच है, उनकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, मैं सबकी सोच की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से 8 बजे का अगर लड़कियों का है तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई इसमें जो जेंडर का जो एजेंडा है वो मुझे नहीं लगता इसमें हो। वो आपको नहीं लगता? आप आगे आइए, क्या नाम है? कात्यायनी मिश्रा। कात्यायनी, ये बताइए कि 8 बजे और 10 बजे ये सही है? एक तो 8 बजे का समय प्रैक्टिकल है कि नहीं, दूसरा ये जो बॉयज को 10 बजे का समय दिया गया है और गर्ल्स को सिर्फ 8 बजे का, इसको किस तरह से देखती हैं? मैम एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे प्रेजेंट जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे 8 बजे बिल्कुल नॉर्मल टाइमिंग है। और यहाँ पे बहुत लोगों को काम पड़ता है बाहर। 8 बजे बिल्कुल भी मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगर करना है तो 9 साढ़े 9 कर सकते हैं। बट एक तरह से अगर ये देखा जाए कि लड़कों को हम लोग जितनी ज्यादा छूट देते हैं उसी वजह से इनसिक्योरिटीज गर्ल्स के लिए उतनी बढ़ जाती हैं। अगर हम बॉयज को कंट्रोल में रखें तो शायद गर्ल्स की भी फ्रीडम हम बढ़ा सकते हैं। आप आगे आइए, क्या नाम है? निखत। ये जिस तरह से बात कही जाती है कि अगर कुछ घटनाएं होती हैं, अगर कुछ सुरक्षा की भावना होती है तो उसके लिए सबको समझाना चाहिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए। ऐसे में आपको लगता है कि लड़कियों को जो ये 8 बजे का समय में बांध दिया गया है ये थोड़ा सही नहीं है? क्योंकि अगर कोई काम पड़ेगा तो लड़कियों का भी काम पड़ सकता है 8 बजे के बाद। हाँ, और मोस्टली जो लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं उनकी कोचिंग्स भी रहती है और कोचिंग की टाइमिंग भी 8 से ज़्यादा भी हो जाती, कई बार 7 से 8 आने में मतलब लेट हो जाती है। तो उस हिसाब से ये सही नहीं है। या तो लड़कों की भी टाइमिंग उस हिसाब से एडजस्ट करे, 9 तक करे, और लड़कियों की भी, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए आपको लगता है? क्या नाम? मेरा अपर्णा श्रीवास्तव। मेरे हिसाब से भी यही सही है कि 8 बजे के बाद भी लड़कियों को भी काफी काम होता है, तो यही होना चाहिए। या तो लड़कों का भी टाइम 8 बजे तक किया जाए और या तो लड़कियों का टाइम भी 10 बजे बढ़ा के किया जाए। इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, जितना ट्रैफिक है शहर में, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसको देख करके आप लोगों को लगता है कि अगर 7 बजे कोई क्लास खत्म होती है, 7:30 बजे होती है, जो या 7:30 बजे काम खत्म होता है किसी का, तो 8 बजे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे आप? ये सॉल्यूशन जो है, ये प्रॉब्लम लड़कियों की नहीं है, ये सुरक्षा या व्यवस्था सरकार का काम है। उससे आप लड़कियों को रोक के चीजें नहीं कर सकते हैं। आप हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आपका काम है कि आप हमें सुरक्षा दीजिए। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप निकलोगे ही नहीं तो सब कुछ सही रहेगा। हम निकले, हमारे लिए इतनी सुरक्षा हो कि हम 8 से लेकर 10 तक निकले, तब भी हम सुरक्षित महसूस कर अपने देश में, अपने राज्य में, अपनी राजधानी में। तो बात जब समानता की होगी तो हमारे अधिकार को क्यों कटौती की जाए अधिकारों में। तो हमें इसे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो आजादी है या जो अपने काम करने की आजादी है उसमें कहीं ना कहीं रोक लग रही है।
यस मैम, ऑब्वियसली लग रही है। हमारे पास उतनी फ्रीडम नहीं है जिस तरह से लड़कों को दी जा रही है, जितनी स्वतंत्रता अपना काम करने के लिए, अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, उतनी लड़कियों को नहीं दी जा रही है। एक तरह से लड़कियों को अभी भी लड़कों से कम आंका जा रहा है, तो वो गलत ये है। बढ़ावा देना ही है एक तरीके से। अगर उन्हें 10 तक का टाइम दिया जा रहा है, हमें 8 तो साफ साफ नजर आ रहा है ना, तो उसको या तो बढ़ा के हमारा भी राजधानी में ऐसा हाल है तो सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन लड़कियों को इससे क्या मैसेज मिलेगा। हम राजधानी में रह के इस बात की बात कर रहे हैं कि हमें अंदर रहना है, 8 से बाहर नहीं निकलना है, तो ये तो एक फेलियर है ना समानता के लिए, जेंडर इक्वेलिटी के लिए। नहीं तो दोनों बातें अपनी जगह हैं। 8 बजे का टाइम भी प्रैक्टिकल नहीं है और लड़कों से कम टाइम मिलना भी आपको लगता है सही? दोनों बातें। हाँ, दोनों बातें हैं। यस मैम, बिल्कुल मेरे हिसाब से इक्वालिटी होनी चाहिए। लाइक जितनी लड़कियों को छूट देनी चाहिए उतनी उनको एटलीस्ट मिलनी चाहिए जितना लड़कों को मिल रही है। अच्छा, ये जो 8 बजे का टाइम हो गया है, इससे आपको क्या लगता है, आप लोगों की आजादी में कितना इससे आपको मुश्किल होगी? क्योंकि कई बार लोग अपना क्लासेस करने के बाद गर्ल्स एक साथ घूमने भी जाती हैं और कॉलेज लाइफ में ये बहुत नॉर्मल है, गंजिंग करने जाती हैं। यहाँ पर हजरतगंज है, गंजिंग करने जाती हैं। गर्ल्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं। जैसे मैं खुद ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मेरा जो टाइमिंग रहता है वो लगभग 5 से 9 रहता है। तो उस बीच में अगर 8 बजे सीमित कर दिया जाएगा तो फिर हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है अपनी स्टडीज का, अपने चीजों को देखने का, वो खत्म हो जाएगा। तो हम कहाँ कहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लड़की हैं तो हम ये नहीं, हमारे टाइमिंग अलाउड नहीं है, तो हम कहाँ कहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये भी बात है कि अब आपको बोलना पड़ेगा कि हम लड़की हैं इसलिए हमें 8 बजे तक हॉस्टल के करेगा और क्या। बिल्कुल, बस यही है कि कुछ तो जरूरतें हैं और जरूरतों की ज्यादा जरूरतें ही हैं जिनकी वजह से हमें टाइम नहीं सही लग रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, इन्हें ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है तो वो तो काफी जरूरी चीज है, उसको रोक तो सकते नहीं है, तो उसके लिए टाइम या तो बढ़ाना चाहिए। तो ये उम्मीद करती हैं कि टाइम बढ़ाया। यस मैम, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए या फिर दोनों का बराबर स्ट्रिक्ट करना चाहिए। दोनों का बराबर यस। आपका क्या कहना? यस मैम, होना चाहिए, इक्वालिटी तो होनी चाहिए। हम सिर्फ स्लोगन्स प्रमोट करते हैं, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया, बट आगे उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है वो जीरो है। अगर अभी भी देखा जाए तो गर्ल्स को वहीं दबा करके रखा जा रहा है उसी सोसाइटी में, और यहाँ कॉलेज में हम लोग ये करते हैं इक्वालिटी है, आगे बढ़ना है लड़कियों को, नहीं बढ़ सकती ऐसे। तो जिस रोकना समाधान नहीं है, जिस इक्वालिटी को आप किताबों में पढ़ते हैं, जिस जेंडर को आप किताबों में पढ़ते हैं, उसमें ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है। ये जो निर्देश है कि लड़कियों का समय 8 बजे तक हो और लड़कों का 10 बजे तक, खासतौर पर इस बात को लेकर के जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, वो सहमत नहीं है। और इसके अलावा वो ये बता रही हैं कि जरूरतें भी हैं जिससे कि 8 बजे के बाद वो आ सकती हैं। जैसे एक छात्रा ने कहा कि उनको ट्यूशन पढ़ाना रहता है, तो इस बात को देखते हुए भी ये समय व्यवहारिक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।